जरा सोचिए, अगर प्रयागराज की बजाय आस्था का वो महाकुंभ नवाबों के शहर लखनऊ में लगा होता, या वर्षों के संघर्ष के बाद बना राम मंदिर अयोध्या की जगह वहां से थोड़ी ही दूर फैजाबाद में बन गया होता। सोचने में ही अजीब लगता है ना, लेकिन ये सच भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा ही कुछ घट रहा है आस्था के केंद्र उज्जैन में। जी, ये सच है। उज्जैन की पावन गलियों में लगने वाला सिंहस्थ अब उन्हीं गलियों से धीरे धीरे सिमट रहा है। सिंहस्थ उज्जैन से बाहर जा रहा है और ये सब हो रहा है हमारी आंखों के सामने, बस हमें नजर नहीं आ रहा। इस सीरीज में हम आपको सुनाएंगे सिंहस्थ की पूरी कहानी, उज्जैन की पावन गलियों का वो महत्व, सिंहस्थ में आए बदलाव और पिछले कुछ सिंहस्थों की वो चूक जो कई जाने ले गई, और साथ ही आगे आने वाले सिंहस्थ की आवश्यकताएं। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। अब सिंहस्थ क्यों लगता है ये तो आप सभी जानते ही होंगे। स्कंद पुराण के अनुसार समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ के लिए स्वर्ग में 12 दिनों तक एक संघर्ष चला, देवताओं और असुरों के बीच में। इसी संघर्ष के दौरान उसी अमृत कुंभ से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर गिर गई। उज्जैन भी इन्हीं पवित्र स्थानों में से एक है। तभी से यहाँ की क्षिप्रा नदी को अमृत की बूंदें प्राप्त करने का श्रेय मिला और हर 12 वर्ष के अंतराल में यहाँ सिंहस्थ का आयोजन होने लगा। पिछले 4 सिंहस्थों का इतिहास देखें तो 1980 में इसका आयोजन निकास चौराहे से शुरू होते हुए बुधवारा, पीपली नाका और लाल बाई फूलबाई होते हुए कई दूर तक विस्तारित था। 1992 में मेला क्षेत्र से कुछ बाहर होकर इसका आयोजन बुधवारा, पीपली नाका और लाल बाई फूलबाई तक सीमित हो गया। 2004 में ये उज्जैन की गलियों से थोड़ा और खिसक कर अनुपात मार्ग से संदीपनी आश्रम तक आ गया और 2016 में संदीपनी आश्रम, उजाड़खेड़ा, काल भैरव, कालगढ़ और गढ़कालिका होते हुए ये उज्जैन से और अधिक बाहर की ओर जाने लगा। सिंहस्थ उज्जैन से बाहर निकल रहा है क्योंकि जिस भूमि का महत्व था वह धीरे धीरे रहवासी क्षेत्र बनती जा रही है। जब भी आयोजन होता है तो कुछ न कुछ टेम्पररी व्यवस्था की जाती है, जैसे कुछ दुकानें खुलती हैं, मिल्क पार्लर लगते हैं और कोई न कोई छोटी सी टेंट या टपरी बांधकर रहने के लिए व्यवस्था कर लेता है। लेकिन समस्या तब आती है जब सिंहस्थ के आयोजन के बाद लोगों की यही जुगाड़ जस की तस रह जाती है। कुंभ क्षेत्र में पूरी आबादी बस जाती है, अवैध अतिक्रमण हो जाता है और एक सफल आयोजन के बाद सिंहस्थ की वो पुण्य भूमि अवैध निर्माणों से ढकी हुई नजर आती है। ये अवैध निर्माण और अतिक्रमण सिंहस्थ को उज्जैन से बाहर करता जा रहा है। लोग बस रहे हैं, नए निर्माण हो रहे हैं, लेकिन सिंहस्थ उजड़ रहा है। सवाल ये है कि क्या सिंहस्थ के उज्जैन से बाहर हो जाने पर उसका वही महत्व रह जाएगा जो पुराणों में वर्णित है? क्या सरकार अब भी जागेगी या उज्जैन के सिंहस्थ की वो रौनक इन नई इमारतों की चकाचौंध के पीछे कहीं गुम हो जाएगी? अगले एपिसोड में आपको सुनाएंगे पिछले सिंहस्थों की कहानी। तब तक के लिए इस पर विचार कीजिए।